ऑल ऑफ यू। आज का क्लास 8 से एक टॉपिक लिया गया है। वो चैप्टर है स्क्वायर और स्क्वायर रूट, जिसमें आपको पहले हम स्क्वायर बताएंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में स्क्वायर रूट बताएंगे। तो ध्यान से क्लास को देखिएगा और लगातार क्लास में बने रहिएगा ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो सबसे पहले स्क्वायर की अगर बात करें तो स्क्वायर नंबर जो होता है, स्क्वायर नंबर is a number multiplied by same number। यानी कहने का मतलब है कोई भी संख्या, मतलब 2 है, 2 को अगर 2 से सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कितना आ जाएगा 4। ये स्क्वायर होता है, मतलब मल्टीप्लाई, सिंपल भाषा में अगर बोला जाए मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर। अगर किसी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है ना। कोई भी नंबर है, जैसे 3 है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, है ना। 4 है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं। मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर 1, तो 1 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करो, सेम नंबर कितना आ जाता है 1। 2 का बात करें, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा 4। ठीक है ना। उसी तरह 3 का अगर मल्टीप्लाई करें 3 से कितना आ जाएगा 9। यानी स्क्वायर को समझना सेम नंबर से सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। सेम नंबर आपको सिर्फ याद रखना है, सेम नंबर। आगे बात कर लेते हैं 2 1 का स्क्वायर मतलब 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1। अगर 2 का मल्टीप्लाई कर ले तो 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4। 3 का स्क्वायर कर ले 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 9। 4 का कर सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 16। 5 का करें 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 25। यानी स्क्वायर निकालना सिंपल है, क्योंकि जो नंबर है उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको रहेगा 13 तो 13 का स्क्वायर कर लो, 13 मल्टीप्लाई 13 169। कोई भी नंबर रहे, अगर उसका स्क्वायर फाइंड कर लेते तो उसको वही नंबर से मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है। 100 का स्क्वायर निकालना तो 100 मल्टीप्लाई 100। ठीक है ना। 500 का निकालना है तो 500 का अगर स्क्वायर निकालना तो 500 मल्टीप्लाई 500। क्योंकि मल्टीप्लाई तो आप लोग आता ही होगा, क्लास 6 5 और में भी पढ़े होंगे। तो जो नंबर है उसको अगर उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या प्राप्त होता है, स्क्वायर। क्या निकल जाता है, स्क्वायर। ठीक है, सिंपल एकदम। स्क्वायर निकालने का एक और मेथड बताते हैं जिससे आप आसान तरीके से स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं डायगोनल मेथड। डायगोनल मेथड। इस मेथड से अगर आप स्क्वायर निकालिएगा, मान लीजिए 25 इसका स्क्वायर निकालना है, क्योंकि हम पहले बता दिए कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी आ जाएगा। 25 मल्टीप्लाई 25 करेंगे तो 625 आ जाएगा। अब इसका मेथड अगर हम ऐसे ना कर पाए तो अगर इस मेथड से पूछा जाए तो आप, चूंकि 2 डिजिट है 25 में, तो आपको 2 स्क्वायर बना लेना है, एक स्क्वायर बनाना है। अब 2 डिजिट है, 2 पार्ट में से काटिए, यहाँ लिखिए 2 और 5। अब इधर से भी 2 पार्ट है तो यहाँ भी 2 पार्ट कर लीजिए, 2 और 5। ठीक है। अब करना क्या है, प्रत्येक स्क्वायर को 2 भागों में काट लीजिए। इसे इसको 2 भाग डायगोनल लिख लीजिए, यहाँ भी एक डायगोनल ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए। अब मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, जैसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4 है ना, तो 0 को लिखना है। 2 5 जा 10 यहाँ लिखना है 10। 5 2 जा 10 यहाँ भी लिखना है 10। 5 5 जा 25 यहाँ लिखना 25। अब डायगोनल के सीधा में जो उसको लिख देना है, नीचे जाना है। पहला में है 5, इस घर में इस डायगोनल में दोनों के बीच
0 2 0 जोड़ के देखेंगे तो 2 ही आएगा। इसमें जोड़ने से कितना आता है 2। अब इसको जोड़ेंगे, 1 है 4 है फिर 1 है 1 4 5 5 और 1 6, यहाँ लिख देंगे 6 है ना। अब जो 0 बचा 0 को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो यानी आप देख लिए ये जो 25 का स्क्वायर कितना आ गया 2 6 2 5 625 आ जाता। तो आप इस मेथड से भी किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर 3 डिजिट का ले लें तो एक 3 डिजिट का भी आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। अगला नंबर ले लेते हैं, उसी मेथड से निकालेंगे 289 का स्क्वायर। तो यहाँ देखना क्या है 3 डिजिट है, तो आपको जो स्क्वायर बनाइएगा उसमें याद रहे कि उसको पहले 3 पार्ट में बांटिए 1 2 3। इधर से भी आपको 3 पार्ट बांटना है 1 2 3। अब प्रत्येक बॉक्स में नंबर लिख दिया 2 है, इसके बाद 8, इसके बाद 9। अब आगे 2 8 यहाँ 9, ठीक है। सबका डायग्राम देख लें। चलिए इसका लिख लेते हैं, इसका भी लिख लेते हैं, इसका भी लिख लेते हैं, इसका भी लिख लेते हैं। अब देख पा रहे सबका डायग्राम हो गया। अब करना क्या, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4 यहाँ लिखिए 0 4, 2 8 जा 16 यहाँ लिखिए 16, 2 9 जा 18 यहाँ लिखिए 18। ये तो उनका तो आ गया ये नंबर का इस नंबर के साथ। 2 8 जा 16, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, ठीक है ना। अब नंबर बचा 9 का मल्टीप्लाई से कीजिए 9 2 जा 18, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, ठीक है ना। अब सबको लिखते चलते हैं। पहला कितना है 1, ठीक है, इसको ऐड करते चलेंगे। 2 2 है और 8 को ऐड करेंगे 10 10 2 12, कितना हुआ 12। चलिए यहाँ लिखिए 12, इसका आ गया 12, ठीक है। आगे इसको भी ऐड करेंगे, 8 है 7 है 4 है फिर 7 है फिर 8 है, कितना ऐड करके होगा जोड़ो 8 7 15 15 4 19 19 7 26 26 और 8 34, कितना देता है 34, ठीक है। आगे इसको भी ऐड करके बताएं 1 6 7 7 6 13 13 6 19 और 1 20, कितना देता है 20। अब आगे इसको भी ऐड करना है 1 4 5 5 और 1 6। अब 0 है तो इसको भी लिख दो, सबको लिखिए। आप क्या करना है याद रखिएगा, क्योंकि पहला प्लेस यूनिट प्लेस 1 है तो पहले 1 लिखिए, ठीक है। अब इसका यूनिट 2 है 2 लिखिए, 1 को यहाँ कैरी करके यहाँ जोड़ दो, इस 1 को यहाँ जोड़ना है तो 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है। और कितना बचा 3 को इसमें ऐड करना है, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा 23, यहाँ बचा 2 2 और 6 8, कितना हो गया 8, मतलब 83,521, मतलब 83,521 इसका स्क्वायर निकाल, इस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और एक मेथड आपको बता रहे हैं जो कि एक फॉर्मूला से करवाने के बाद 23 का स्क्वायर निकालना है। इसको आप लिख लीजिए 20 प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। 23 का स्क्वायर किया जाएगा a, ये होगा b, तो फॉर्मूला आ जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता होगा फॉर्मूला a प्लस b का
होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है ना। अब a का वैल्यू पुट कर दीजिए कितना 20, यहाँ लिखिए 20 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू 20, b का वैल्यू पुट करिए 3 प्लस b का स्क्वायर, b मतलब 3 का स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 का स्क्वायर 20 मल्टीप्लाई 20 400 प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 23 3 2 जा 6 6 2 जा 12 20 के लिए 0 है ठीक है। और 3 का स्क्वायर 9 सब ऐड कर लीजिए कितना आ जाएगा 529। मतलब 23 का स्क्वायर कितना आ गया 529। ठीक है ना। इसी मेथड से भी आप कोई भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब आपको हम एक ऐसा ट्रिक्स के माध्यम से बताएंगे जो आप 2 सेकंड में किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। आगे देखिए ट्रिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं जो 1 से लेकर 1000 नंबर इसके बीच में कोई भी नंबर है उसका इस ट्रिक से जो स्क्वायर होगा वो आप 5 सेकंड में निकाल सकते हैं। देखते हैं नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 24 का स्क्वायर ले लीजिए। तो देखिए आपको करना कुछ नहीं इसमें है, पहले 2 का स्क्वायर कर लीजिए कितना हो गया 4 का स्क्वायर कर लीजिए कितना आएगा 16, यानी 4 का स्क्वायर किया और 2 का भी स्क्वायर किए, 2 का स्क्वायर 4 हुआ 4 का स्क्वायर 16 हुआ। अब बीच में कोई जगह रख लिए आपको तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है 2 4 जा 8 8 2 जा 16 कितना हो गया 16 कितना आ गया दोस्तों 16। मतलब 2 को 2 से पहले 4 कर लिए 4 को भी कर लिए 16 स्क्वायर में। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई किए 2 4 मल्टीप्लाई 2 12 है 16 है ना, वहां लिख दिए 16। अब करना क्या है इसका जो पहला डिजिट है इसको तो लिखना ही है 6 है, इस 1 को यहां कैरी कर लीजिए है ना 16 प्लस 1 17, 17 का 7 लिखेंगे 1 को यहां कैरी कर लेंगे 1 और 4 कितना आ गया 5 यानी 576, यानी 24 का जो इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा वो होगा 576। क्या आपको समझ में आया? अगर नहीं आया तो फिर से आपको हम सिखा रहे हैं मुझे सर ये कैसे हो गया, फिर आपको हम बता रहे हैं 48 का ले लेते हैं। करना कुछ नहीं है, सिंपल है, ध्यान दीजिए। पहले 8 का स्क्वायर लिखिए 8 8 जा 64 ठीक ना। अब 4 का लिखिए 4 4 जा 16 कितना आ गया 16 ये आ गया। अब इस तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है 4 8 जा यहां दिखाते हैं 4 को 8 से मल्टीप्लाई करना है फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है 4 8 जा 32 2 जा 64 कितना आ गया 64। तो आपको यहां लिखना क्या 64 के लिए लिख दीजिए ठीक है। अब इससे इसका स्क्वायर पता करना है तो पहला डिजिट कितना है 4, इस 4 को लिखिए ठीक है। अब 6 यहाँ इसको यहाँ कैरी करके जोड़ना है, देखिए 64 और 64 प्लस 6 कितना होगा 70, 70 का 0 लिखिए 7 को कैरी कीजिए इसमें जोड़ दीजिए ठीक है ना। 16 7 कितना हो गया 23 कितना हो गया 23। देखिए 48 का स्क्वायर जो होगा 2304 होगा है ना, यानी इसका स्क्वायर निकल के आ गया 2304 है ना। इस तरह कोई भी नंबर का आप प्रैक्टिस कीजिएगा घर में निकाल लीजिएगा। यूं ही आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ा सा दे रहे हैं 25 का स्क्वायर 27 का स्क्वायर 29 का 38 का और 98 का, ये स्क्वायर आप घर में फाइंड कीजिएगा। अगर आप में परेशानी है तो कमेंट में लिखिएगा और बताइएगा। ये मेथड सबसे शॉर्ट तरीके से आपका स्क्वायर निकालने में भूमिका निभाएगी ठीक है। धन्यवाद।